जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आश्चर्य कर देने वाली यह लीला कथा सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों यह लीला सुनने के बाद आप यह समझ पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल, आपके छोटे से कन्हैया आपके घर में विराजित आपका पग पग में साथ देते हैं। आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहते हैं। हमारे छोटे से कन्हैया अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अपनी लीलाओं के जरिए अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। अपने भक्त के जीवन में आए हुए दुख संकट को दूर करने की चेष्टा करते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि उनके भक्त पर आने वाली विपत्ति से पहले हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्त को कई संकेत देते हैं जिससे आने वाले संकट से भक्त अपने आप को सुरक्षित कर सके। दोस्तों हम भक्त कभी कभी इतने नासमझ होते हैं कि हम उनके दिए हुए संकेतों को समझ ही नहीं पाते और उनको नजरअंदाज कर देते हैं और हम अपने लड्डू गोपाल के, अपने ठाकुर जी के दिए गए संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक घटना एक भक्त के जीवन में घटी है। दोस्तों मुझे पता है जो भी भक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं। वो अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। ठाकुर जी के लिए आपके मन में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा भक्ति है। बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जो लड्डू गोपाल की सेवा भी करते होंगे और सभी भक्त अपने लड्डू गोपाल को अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते हैं और ठाकुर जी की कृपा से ही आप उनकी लीलाएं सुन पा रहे हैं। पर दोस्तों समय समय पर हमारी श्रद्धा भक्ति में बढ़ोतरी होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब हम दूसरे भक्तों के जीवन में घटी लीलाएं सुनते हैं, ठाकुर जी के चमत्कार सुनते हैं, तो दोस्तों हमारी श्रद्धा भक्ति हमारे लड्डू गोपाल के प्रति बढ़ती जाती है। आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका प्रेम भाव अपने लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। आपका विश्वास अपने कान्हा के लिए और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से मेरी विनती है कि ठाकुर जी की यह लीला आंखें बंद करके बड़े ही प्रेम भाव से सुनिएगा। देखिएगा ठाकुर जी की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी और यह लीला सुनने के बाद आप अंत में सोचोगे क्या सच में हमारे लड्डू गोपाल इतनी प्यारी लीलाएं करते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उन्हें संकटों से बचाने के लिए हमारे लड्डू गोपाल इतना सब कुछ करते हैं। दोस्तों आज की लीला है पश्चिम बंगाल में रहने वाली विनीता जी की। विनीता जी कहती हैं कि मेरी शादी को लगभग 15 वर्ष बीत गए हैं। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में, लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, पर हाँ लड्डू गोपाल के बारे में मुझे पता था। लड्डू गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, पर उनकी सेवा विधि क्या है, उनकी सेवा कैसे की जाती है, यह जानकारी मुझे नहीं थी क्योंकि मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। मेरी मम्मी मेरे घर में सभी पूजा पाठ किया करते थे। बचपन से ही मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। विनीता जी कहती हैं कि मैंने अपने कई रिश्तेदारों के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी है। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई, तब मैंने पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा होते अपने ससुराल में देखी। मेरे मन में पहले से ही भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। लड्डू गोपाल मुझे बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लगते थे। मैं भी सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। विनीता जी कहती हैं मेरे ससुराल में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल मेरे ठाकुर जी की कृपा से मेरी शादी के 3 वर्ष बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले सभी बहुत खुश थे। धीरे ऐसे ही मेरा बेटा बड़ा होने लगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, श्री लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे बेटे में भी वैसे ही संस्कार आए जैसे मेरे परिवार में सभी के थे। मेरा बेटा भी लड्डू गोपाल छोटे से कन्हैया से बड़ा ही प्रेम करता था। मेरा बेटा लड्डू गोपाल को अपना बड़ा भाई मानता था। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उसी बीच हमारे घर में एक घटना घटती है। इस संसार में जो भी आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। विनीता जी कहती हैं आज से लगभग 5 वर्ष पहले मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपकर हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। उनके जाने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सासू माँ के जाने के बाद मेरे पति, मैं और मेरा बेटा लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करते थे। विनीता जी कहती हैं मेरे पति नौकरी करते थे। सुबह सुबह नाश्ता करके वो अपनी नौकरी के लिए निकल जाते थे और फिर शाम के टाइम पे घर वापस
वापस आते थे। मेरा बेटा भी स्कूल चला जाता था। घर पर मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ अकेली रह जाती थी। विनीता जी बताती हैं कि मेरे ससुराल से मेरे मायके की दूरी ज्यादा नहीं थी, बस 15 से 20 मिनट का रास्ता था। मेरे पति भी अपने काम की वजह से ज्यादा घूम फिर नहीं पाते थे। विनीता जी कहती हैं कि जब भी मेरा मन होता था कहीं जाने का या मेरे मायके में कभी कोई काम होता था और मुझे बुलाया जाए तो मैं अपने बेटे के साथ ही स्कूटी से अपने मायके चले जाया करती थी। विनीता जी कहती हैं ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मेरी मम्मी का मुझे कॉल आता है। दरअसल मेरी भाभी संतोषी माता का व्रत रखती थी। 16 शुक्रवार पूरे होने के बाद मेरी भाभी उद्यापन करने वाली थी। मेरी मम्मी मुझसे कहती हैं कि बेटा आज तुम्हारी भाभी संतोषी माँ का उद्यापन करेंगी, तुम सब आ जाना। तभी मैं मम्मी से कहती हूँ कि ठीक है मम्मी, मेरा बेटा स्कूल से आ जाएगा तो मैं उसके साथ आ जाऊंगी। विनीता जी कहती हैं कि मेरा बेटा राहुल प्रत्येक दिन दोपहर के 1 बजे स्कूल से आ जाता था। डेली अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए और लेने के लिए जाया करती थी। स्कूल से राहुल को लाने के बाद हम दोनों माँ बेटा मिलकर खाना खाते थे। उसके बाद लड्डू गोपाल से बहुत सारी बातें किया करते थे। फिर हम दोनों अपना समय माँ बेटे ऐसे ही व्यतीत किया करते थे। विनीता जी कहती हैं यह हमारा प्रत्येक दिन का रूटीन था। रोज की तरह उस दिन भी मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए गई और घर वापस आने के बाद मैंने कहा कि बेटा राहुल जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों आज तुम्हारे नाना नानी के घर चलेंगे। विनीता जी कहती हैं मेरे मायके में मेरा एक छोटा भाई और मैं इकलौती बेटी होने के कारण मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। विनीता जी कहती हैं मेरा बेटा भी नानी के घर जाने की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अपने नाना जी के घर पे वो बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा एंजॉय करता है। नाना के घर जाने की बात सुनकर मेरा बेटा उछल पड़ा और मुझसे कहता है हाँ मम्मी जल्दी से मुझे खाना दे दो, मैं खाना खाकर जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। विनीता जी कहती हैं उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को दोपहर का अच्छे से भोग लगाया। उसके बाद मैंने अलग से कटोरी में ढककर कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिए और जल रख दिया और फिर मैंने लड्डू गोपाल से कहा कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मुझे घर वापस आने में देर हो जाएगी और तब तक अगर आपको भूख लगे तो आप यहाँ भोग ग्रहण कर लेना। उसके बाद हम दोनों माँ बेटे ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं और मेरा बेटा दोनों ही तैयार होने लगे। विनीता जी कहती हैं कि जैसे ही हम तैयार होकर घर से निकलने वाले थे तभी मैं क्या देखती हूँ मेरे छोटे से कन्हैया अपने सिंहासन से लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। अपने लड्डू गोपाल अपने छोटे से कन्हैया को इस तरह जमीन पर गिरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विनीता जी कहती हैं मैं भाग कर जाती हूँ और अपने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लेती हूँ और मैं उनको अच्छे से देखने लगती हूँ कि कहीं मेरे छोटे से कान्हा को कहीं पर चोट तो नहीं लगी है। विनीता जी कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल सही सलामत थे। अपने छोटे से लड्डू गोपाल को सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई। तभी मैं अपने बेटे को डांटते हुए कहती हूँ कि यार तुमने क्या किया है, तुमने लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाया था क्या? और अगर तुमने उनको गोद में उठाया भी था तो तुम्हें अच्छे से उन्हें सिंहासन पर बैठाना था ना। अब देखो लड्डू गोपाल कैसे जमीन पर गिर गए हैं। विनीता जी कहती हैं कि तभी मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मी मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो लड्डू गोपाल को गोद में उठाया ही नहीं, मैंने उनको तो स्पर्श भी नहीं किया, मैं तो तैयार हो रहा था। विनीता जी कहती हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मैं अपने बेटे से कहती हूँ तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, लड्डू गोपाल तो अपने आप ही गिर गए हैं ना सिंहासन से। फिर मैं दोबारा अच्छे से उन्हें उनके सिंहासन पर विराजित कर देती हूँ। नीता जी कहती हैं मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे मेरे कान्हा, तुम अपना ध्यान रखना, हम रात तक घर वापस आ जाएंगे। पर ये क्या, जैसे ही मैं अपने घर के मंदिर से बाहर निकलने लगी मेरी साड़ी का पल्लू हमारे घर के मंदिर के पट में फंस गया। तभी मैं अपनी साड़ी को खींचने लगी। मैं मंदिर के पट से अपनी साड़ी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करने लगी, पर मेरी साड़ी का पल्लू जो उसके धागे थे वो इस तरह से मंदिर के पट में फंसे हुए थे, मैं उसे बाहर निकाल ही नहीं पा रही थी। विनीता जी कहती हैं मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हों मैया, ओ मैया तू मत जा मुझे छोड़कर मैया। जैसे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर मुझे रोक रहे हों। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल मेरा पल्लू अपनी तरफ खींच रहे हैं। पर वो कहते हैं ना, हमारे लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी हमें कई संकेत देते हैं, हम भक्त ना समझ उनके संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। विनीता जी कहती हैं जब मेरी साड़ी का पल्लू दरवाजे से नहीं निकल रहा था तब मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ कैंची लेकर के आओ, मुझे लग रहा है कि साड़ी के इन सारे धागों को काटना ही पड़ेगा। बेटा दौड़कर कैंची लेकर आता है। तभी मैं अपने पल्लू के फंसे हुए सारे धागे उस कैंची से काट देती हूँ और फिर मेरी साड़ी दरवाजे से बाहर निकल आई। मैंने अपने लड्डू गोपाल को फिर से प्रणाम किया। ए मेरे कृष्ण कन्हैया, यहाँ
यहाँ पर मैंने आपके लिए भोग रख दिया है, आप इस भोग को ग्रहण कर लेना और मैं रात तक घर वापस आ जाऊंगी। और उनसे यह कहकर उनको प्रणाम करके मैं अपने बेटे के साथ स्कूटी से निकल जाती हूँ। पर किसे पता था कि रास्ते में एक दुर्घटना हमारा इंतजार कर रही है। हमेशा की तरह मैं अपने बेटे को पीछे बिठाकर मैं धीरे धीरे स्कूटी चला रही थी कि तभी भयानक दुर्घटना हमारे साथ घटती है। उसी समय सामने से आ रही एक बस अपना संतुलन खोकर हमारी स्कूटी में एक जोरदार टक्कर मारती है। विनीता जी कहती हैं कि एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आज हमारा यह आखिरी दिन होगा। इतनी बड़ी बस और इतनी जोरदार टक्कर लगने के बाद हम कैसे बच सकते हैं। एक ही पल में मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं और मेरे मुख से एक ही आवाज आई, हे मेरे लड्डू गोपाल मेरी रक्षा करो। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। इतना भयानक एक्सीडेंट, बस से जोरदार टक्कर स्कूटी में लगना, वहीं सड़क पर हड़कंप मच गया। मुझे कुछ भी होश नहीं था, मैं बेहोशी हालत में थी। जब कुछ समय के बाद मेरी आंखें खुलती हैं तब मैं देखती हूँ कि मैं एक मेज पर लेटी हुई हूँ। मेरे सर से खून बह रहा है। मैं अपनी आंखें खोलते ही अपने बेटे के लिए रोने लगती हूँ, अपने बेटे का नाम लेकर चिल्लाने लगती हूँ, सभी से पूछने लगती हूँ। तभी वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि आप रोइए नहीं, आपके सर पे चोट लगी है, आप परेशान मत होइए, आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है। पर मैं एक माँ हूँ, अपने बेटे को देखे बिना मुझे चैन कैसे आ सकता है। तभी मेरा बेटा मेरे पास आता है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आती है। वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग कह रहे थे बहुत भयंकर ही एक्सीडेंट था। सभी बहुत आश्चर्यचकित थे कि हम इतनी भयानक घटना में कैसे बच गए। मेरी स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह थी कि मेरे बेटे मेरे राहुल को एक खरोंच तक नहीं आई थी। बेटा बिल्कुल सही सलामत था। पर खड़े सभी लोगों का यही कहना था कि आप लोगों पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो इतनी भयानक दुर्घटना में आप दोनों सही सलामत हैं, आप दोनों की जान बच गई। वहाँ पर मौजूद लोग यह भी कह रहे थे कि जैसे ही बस ने स्कूटी को टक्कर मारी मेरा बेटा स्कूटी से कूदकर दूर गिर गया। मैं स्कूटी के साथ घसीटते हुए चली गई। स्कूटी मेरे ऊपर थी पर मेरे लड्डू गोपाल की कृपा देखिए, हमारे ठाकुर जी की कृपा देखिए कि इतनी भयानक दुर्घटना में हम दोनों की जान बच गई। तभी मैं अपना मोबाइल ढूंढने लगी। मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मी मैंने नाना जी और पापा सबको कॉल कर दिया है। के बाद मेरे मायके वाले मेरे पति सभी वहाँ पर आ जाते हैं। नीता जी कहती हैं मेरे पति और मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मेरे एक हाथ और पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी लेकिन मेरे सर में कम चोट लगी थी। मैं अपना हाथ उठा भी नहीं पा रही थी। एक्सरे करने के बाद पता चला कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया है और मेरा हाथ टूट चुका है। दादी कहती हैं मेरे हाथ और पैर दोनों में प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर का कहना था कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है, 1 महीने के बाद उसे खोल दिया जाएगा। पर मेरा हाथ पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए डॉक्टर ने बताया कि मेरे हाथ को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। तब तक मुझे पूरी तरह से बेड रेस्ट करना है। विनीता जी कहती हैं घर आने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में अगर मैं 2-3 महीने तक बेड रेस्ट करूंगी तो मेरे घर को कौन संभालेगा, मेरा छोटा सा बेटा, मेरे पति और मेरे लड्डू गोपाल सबका ख्याल कौन रखेगा और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। विनीता जी कहती हैं कि मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं। वो मुझे सांत्वना देने लगे, मुझसे कहने लगे कि विनीता तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ कर लूंगा और लड्डू गोपाल की सेवा भी कर लूंगा। विनीता जी कहती हैं मेरे पति को अपने काम पर सुबह जाना होता है। विनीता जी कहती हैं कि यह सब मुझे पता था कि यह सब उनके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो मुझे बार बार सांत्वना देते रहे, मुझसे कहते रहे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सारे काम कर लूंगा, तुम बस अपना ध्यान रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। लड्डू गोपाल मेरे ठाकुर जी की हम सब पर विशेष कृपा है कि तुम दोनों सही सलामत हो। इतने बड़े हादसे से तुम दोनों सुरक्षित हो और बच गए। विनीता जी कहती हैं कि इस घटना के बाद और इन हालातों के बाद जी मेरे ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन अपने लड्डू गोपाल पर गुस्सा कर रही थी। मैं मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से कह रही थी कि हे मेरे कान्हा, आपने यह क्यों किया, क्यों आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, आपके होते हुए मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ, इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो सकती है। विनीता जी कहती हैं यही सारी बातें मेरे मन में चल रही थी। मैं लेटी हुई थी, मेरी आंखें बंद थी पर पूरी तरह से मैं सो
सोई नहीं थी, पर अचानक से ऐसा महसूस होता है कि मेरे सर के पास कोई खड़ा है। विनीता जी कहती हैं कि मेरे आसपास किसी दिव्य शक्ति को मौजूद होने का आभास हो रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं अपनी आंखें खोल कर देखूं, पर मैं अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। तभी अचानक से बंद आंखों से मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं। मेरी आंखें अभी भी बंद थीं, पर मैं यह महसूस कर पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी मेरे सिरहाने मेरे पास खड़े हैं। और तभी मुझे महसूस होता है कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया मुझसे कह रहे हो, मैया ओ मैया, मैं तो तुझे बार बार रोक रहा था ना, मैं तो तुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मैया तूने तो अपने लल्ला की बात ही नहीं मानी। तू अपने लल्ला, अपने ठाकुर जी के इशारे को समझ ही नहीं पाई। मैया आज तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। तुम्हारी भक्ति ने और तुम्हारे अपने भगवान पर विश्वास ने तुम्हें तुम्हारे इतने बड़े काल से बाहर निकाल दिया। तू चिंता मत कर मैया, तेरा लल्ला हमेशा तेरे साथ है। विनीता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की यह सारी बातें मुझसे कहते हुए मैं स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर अपने ठाकुर जी के, अपने लड्डू गोपाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पाऊं। मैं चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मेरी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक से मेरे पति की मुझे आवाज सुनाई देती है। पति मुझसे कहते हैं कि विनीता तुम रो क्यों रही हो? तुरंत मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं इधर उधर देखने लगती हूँ, पर कहीं पर भी मुझे कुछ भी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया जी वहाँ पर थे ही नहीं। और मैं रोते हुए अपने पति को गले लगा लेती हूँ। मैंने जो भी अभी महसूस किया वह सारी बातें मैं अपने पति को बताती हूँ, और साथ साथ मैंने अपने पति को यह भी बताया कि जब मैं अपने मायके के लिए निकल रही थी तो कैसे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया ने मुझे बार बार रोकने की कोशिश की। नीता जी कहती हैं कि इस घटना के बाद लड्डू गोपाल पर हमारा विश्वास और भी गहरा हो गया। यह पूर्ण विश्वास है कि हर समय हर वक्त हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे साथ रहते हैं। हम दोनों पति पत्नी सच्चे भाव, सच्ची श्रद्धा से, पूरी अंतरात्मा के साथ अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। दोस्तों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारे लड्डू गोपाल हमें कुछ भी आभास कराते हैं ना, तो हमसे उसे समझने में भूल हो जाती है और हम उनके संकेतों को समझ ही नहीं पाते। और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो अपने ठाकुर जी से शिकायत करते हैं कि ठाकुर जी आपके होते हुए हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल, हम सबके प्यारे कृष्ण कन्हैया अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। विनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अद्भुत ठाकुर जी की यह लीला शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भगवान श्री कृष्ण के, श्री लड्डू गोपाल के भक्तों तक पहुँचा पाई। दोस्तों, ठाकुर जी की लीलाएं उनके भक्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। लड्डू गोपाल ऐसी कृपा अपने हर भक्तों के साथ बनाए रखें। दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।